अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो हमारी पढ़ाई चल रही है और अभी आपने जो आखिरी काम था वो तफ़हीम इबारत किया था। तो आज जो हमारा बुकलेट पे काम है वो है दी गई तस्वीर से की मदद से सबक आमोज़ कहानी अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो सबक आमोज़ कहानी लिखना है या कोई सी भी कहानी आप लिखें बच्चों, तो आपको पता है कि कहानी जो होती है वो माजी में लिखी जाती है। ठीक है, माजी का मतलब है जो गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है। और साथ में ये भी है कि कहानी को सुनाने वाला होता है जब भी हमें कहानी का पता चलता है। ठीक है, और जब हम कहानी लिखें तो हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो हम बताना चाहते हैं। अब किसी भी तस्वीर को देख के अपने कहानी बनानी है। आपको जो ये देख कर नज़र आ रहा है कि ये एक गांव की तस्वीर है। ठीक है, इसमें आपको जो है वो गाड़ी भी नज़र आ रही है, घर भी नज़र आ रहा है, आपको घोड़ा सवार भी नज़र आ रहे हैं और मकान भी नज़र आ रहे हैं। तो इनके आपने यहाँ पे तस्वीर को नहीं एक्सप्लेन करना कि इसमें घोड़े हैं, आदमी बैठे हुए हैं, आदमी गाड़ी सही कर, ये नहीं बताना आपने। इससे मतलब कोई कहानी बनाइए, जैसे आपको क्लास में पहले बताए गए हैं कि कोई भी चीज़, ठीक है ये मंजर है, लेकिन आप एक बताते हैं कि ये मेरा गाँव है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, या मेरी नानी या दादी मेरी यहाँ पे रहती हैं और एक दफ़ा इस गांव में ऐसा हुआ। अब आप कोई सी भी कहानी बनाएं, कोई भी मंज़र आप जो है ना बता सकते हैं कि अब अगर आपने वहाँ पे ईद गुजारी थी तो ईद के लिए वहाँ पे क्या कुछ हुआ था, या आप कहें कि जी वहाँ पे एक दफ़ा जो है ना बहुत शदीद जो है वो तूफ़ान आया। पहले आंधी आई, आंधी से जो है ना वो दरख्तों की दरख्त गिर गए, मकानों की छतें उड़ गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक़्त परेशान हो गए। फिर साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा जो है वो गलियों में और बाज़ारों में इकट्ठा हो गया। पहले ही मकानों की छतें उड़ गई थी, अंधेरा भी था, लाइट भी चली गई हुई थी और लोग जो है बहुत परेशान थे। ऐसे में जो है अब चूँकि हमने सबक आमोज़ कहानी लिखनी है ना, तो हम एक दूसरे की मदद का जिक्र करेंगे उसमें कि लोगों ने, जो अमीर लोग थे जिनके घर बड़े थे, उन्होंने लोगों को अपने घरों में उस वक्त पनाह दी और उनके लिए जो है रहने का बंदोबस्त किया और उतने दिन तक उनकी वो देखभाल करते रहे, उनकी जो है वो मेहमानदारी करते रहे उन लोगों की, जब तक कि पानी वहाँ से उतर नहीं गया, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुँच गई, या जो है वो लाइट आ गई और जिस तरह से भी मतलब है कि काम आसान हुए। उनके घर जो है ना, फिर घरों की मरम्मत हुई, उनके घरों को मरम्मत करने में मदद की उनकी, और फिर सब लोग जो हैं वो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके वो अपने अपने घरों में वापस चले गए। तो इससे हमें ये सबक मिलता है इस कहानी से कि क्योंकि हर कहानी का कोई ना कुछ सबक होता है। जैसे आप लालची कुत्ता पढ़े आपने, या आपने एक लालची कुत्ता पढ़ा कि लालच करने से इंसान की अपनी चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, नुकसान होता है उसको। और प्यासा कौवा जैसे आपने पढ़ी कि अगर कोई अपनी जहानत से किसी मुश्किल वक्त में अपने आप को घबराता नहीं है और उससे कोई तजवीज़ निकालता है तो उससे उसको कामयाबी होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम इस कहानी में बता सकते हैं कि इस तरह सब लोगों ने एक दूसरे की मदद की और वो बुरा वक्त गुजर गया, जो मुश्किल वक्त, बुरा ना कहें मुश्किल वक्त, क्योंकि वो मुश्किल वक्त गुजर गया और यूँ फिर सब आपस में एक दूसरे का शुक्र अदा करके अपने अपने घरों में बाद हो गए। तो हमें सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है वो काम है बुकलेट पे एराब लगाने हैं आपने। ठीक है, तो हम एराब लगाने वाला काम करते हैं। हमारे अल्फाज हैं, अल्फाज पढ़िए पहले। मिट्टी, इसको मट्टी भी पढ़ते हैं, मिट्टी भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, फिर निराला यानी जो अजब होता है, गैरत है, गुलशन, वतन और कीमत। ठीक है बच्चों, तो एराब आपने लगाने हैं। मैं आपके लिए ये थोड़ा सा जो है एक सैंपल वो दे देती हूँ, तो आपने फिर अच्छी तरह से एराब जो इसके लगाने। मिट्टी है, ठीक है, इसको तशदीद भी डाल सकते हैं हम इस पर, और ना भी डालें तो तब भी जो है ना बनेगी मिट्टी। निराला, क्या लफ्ज़ है? निराला। तो उसी तरह से आपने उसके एराब लगाने होते हैं, निराला। गैरत, क्या लफ्ज़ है? गैरत। फिर उसके बाद है गुलशन। तो आपको पता है कि जहाँ जो लफ्ज़ साथ मिलकर आ रहा है उस पर आपने जज़्म लगानी है, और जिस लफ्ज़ की आवाज़ आ रही है उसको आपने हरकत देनी होती है। ठीक है, तो ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं, तो आपने हरकत देनी। इसी तरह है वतन, वतन, तो वाव पे ज़बर है, तोए पे ज़बर है और नून जो है वो साकिन है, तो इस पर जज़्म आ गया वतन। और इसी तरह कीमत, कीमत। ठीक है, काफ पे ज़ेर, ये साकिन है की, मीम पे ज़बर और ते साकिन है कीमत। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अगला हमारा जो काम है वो इसमें है अब हमारा कि हमने आपको कुछ अल्फाज दिए हैं कि आप इनके जो हैं वो हम आवाज़ अल्फाज बनाइए। जैसे ऐसे अल्फाज जिनके आखिरी आवाज़ एक जैसी उसको हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के हम आवाज़
अल्फाज में। जैसे हमने बताया आन के हम आवाज़ कौन कौन से हैं, बान, शान, मैदान। इसी तरह अब है रखवाले, तो आप रखवाले के बना सकते हैं जी, रखवाले के दिल वाले, मत वाले, घर वाले, बाहर वाले, कोई से भी बनाइए जिसमें आपके वाले जो है वो आ। फिर अमन, अमन, समन, चमन, दहन। अच्छा, हर लफ्ज़ का मतलब होता है, ये नहीं कि बस हमने मिला दिया कुछ प्रकार। जैसे समन जो है वो ये जो समन है ये सोने से होता है, सोना जो जेवर जिसे लगता है सोना होता है और नाम भी होता है। इस तरह चमन जो मैंने आपको लफ्ज़ बोला, चमन जो है वो बाग को कहते हैं, दहन अगर मैंने बोला तो दहन मुँह को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह आज़ादी है, आज़ादी के साथ आप लिखें आबादी है, शादी है, बादी है, मादी है, जो भी अल्फाज आपको बना सकते हैं वो आप। और अगला जो काम है आपका वो है सबक हमारा माहौल। और बच्चे आपने इस सबक को 3 बार गौर से पढ़ना है, इसकी पढ़ाई कीजिएगा। अगली वीडियो आपको इंशाल्लाह हम जो है ना वो इसी सबक पे भेजेंगे, इसका काम करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम अगली आपके जो अगला काम है वो भी साथ में होगा, ठीक है बच्चों। अपने कहानी को हमारा माहौल अच्छी तरह से पढ़ना है, सबक को याद उसको देख लेना है, मुश्किल अल्फाज के मायने पीछे से देख लीजिएगा। और अगला काम हम इंशाल्लाह आपको कराएंगे, सालों की जवाब भी तलाश करके रखिएगा कि आपको क्या समझ है उसकी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।